आज आइए हम आराधना का महत्व शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सबत के दिन की आराधना, तीसरे दिन की आराधना, पर्व की आराधनाएं और नियमित प्रार्थना के समय सभी परमेश्वर की आराधना है। तब हमें आराधना क्यों मनाना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि आराधना चर्च में जाने, स्तुति गाने, परमेश्वर का वचन सुनने और प्रार्थना करने के बारे में है। आज आइए हम बाइबल के माध्यम से पुष्टि करें कि परमेश्वर ने हमें आराधना क्यों दी है और इस बात पर विचार करें कि आराधना हमारी आत्माओं और आत्मिक दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण है। आइए भजन संहिता अध्याय 50 खोलें। आइए भजन संहिता 50 आयत 1 पर एक नजर डालें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से, जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। यहां बलिदान शब्द का अर्थ आराधना है। पुराने नियम में बलिदान का उपयोग किया गया है और नए नियम में आराधना का उपयोग किया गया है। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। इस तरह परमेश्वर हमें भजन संहिता अध्याय 50 के माध्यम से बताते हैं, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने आराधना चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। तब आराधना क्यों आवश्यक है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मानव जाति को इसे समझाने के लिए परमेश्वर अदन की वाटिका के इतिहास के माध्यम से इसे समझाते हैं। आदम और हव्वा के वर्जित फल खाने और पाप करने से पहले आराधना की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके पाप करने के बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पुत्र हाबिल और कैन के माध्यम से अदन की महिमा को पुनर्स्थापित करने का मार्ग प्रकट किया। उस समय से हाबिल का बलिदान और कैन का बलिदान बाइबल में उल्लेखित हुए। दूसरे शब्दों में, अदन की वाटिका की महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने आराधना की प्रणाली स्थापित की। वास्तव में हम स्वर्गीय पापी हैं जिन्हें इस पृथ्वी पर निकाल दिया गया था। हमारे पापों को क्षमा करने और परमेश्वर से मिलने के लिए आराधना को अनुग्रह के समय के रूप में स्थापित किया गया था। इसलिए हमारे विश्वास के जीवन में नियत दिनों और समयों पर आराधनाओं में भाग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा स्वर्गीय पापियों को क्षमा देना आराधनाओं में शामिल है। साथ ही आराधना में प्रायश्चित के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देने का अर्थ भी शामिल है। इसी कारण प्रथम चर्च के भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों ने संतों को चेतावनी दी, हमें कभी भी आराधना की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 देखें। इब्रानियों अध्याय 10
आयत 22। 22절의 말씀 함께 보시겠습니다. तो आओ 우리가 हम सच्चे 마음을 मन और 끌림을 पूरे 받아 विश्वास के साथ 양심의 और 악을 विवेक का 깨닫고 दोष दूर करने के 몸을 लिए 맑은 हृदय 물로 पर 씻어서 छिड़काव लेकर 참마음과 और देह को 온전한 शुद्ध 믿음으로 जल से धुलवाकर 하나님께 ना아가자. परमेश्वर के समीप जाए। 또 आओ हम 약속하신 अपनी 이는 आशा के 굳으시니 अंगीकार को दृढ़ता से थामे 우리가 रहें, 믿는 क्योंकि 도리의 जिसने 소망을 प्रतिज्ञा की है 움직이지 वह 말고 सच्चा है। 굳게 잡아 और प्रेम 서로 और भले 돌아와 कामों में उसकाने के लिए 사랑과 हम 선행을 एक दूसरे की 격려하며 चिंता किया करें और 모이기를 एक दूसरे के 피하며 साथ इकट्ठा होना न 어떤 छोड़ें, 사람들의 जैसे कि कितनों की रीति 습관과 है, 같이 पर 하지 एक दूसरे 말고 को समझाते रहें। 오직 권하여 और ज्यों-ज्यों 그 날이 उस दिन को 가까움을 निकट आते 볼수록 देखो, 더욱 त्यों-त्यों और भी अधिक यह 그리하자 किया 했습니다. करो। 예배의 그 सीधे 모든 शब्दों में कहें 모임을 तो 피하는 हमें 어떤 आराधना के लिए 사람들의 इकट्ठा 습관과 होना नहीं 같이, छोड़ना चाहिए, 쉽게 जैसा 말하면 कि कुछ लोगों की आदत है। 예배에 잘 참석하지 않는 사람들의 습관과 उनकी 같이 आदत का अनुसरण 그렇게 करने 하지 के 말고 बजाय हमें 오직 एक दूसरे को 권하여 प्रोत्साहित करना चाहिए 하나님의 그 और 영광의 एक 그 साथ 날이 इकट्ठा होना 가까움을 चाहिए, 볼수록 क्योंकि हम 더욱 परमेश्वर के महिमामय दिन 모이기를 को निकट आते देख रहे हैं। 힘쓰자라는 그런 의미를 히브리서 इब्रानियों अध्याय 10 10장 आयत 25 25절에서 हमें यही 우리에게 शिक्षा देती 권고하고 है। 있습니다. इसलिए 예배는 आराधना 이와 का एक 같이 बहुत 굉장히 महत्वपूर्ण अर्थ 참 है। 중요한 의미를 가지고 있습니다. आइए 26절에 आयत 계속 26 के 봅니다. साथ जारी रखें। 우리가 진리를 아는 क्योंकि 지식을 सच्चाई की 받아도 पहचान प्राप्त करने के 정직 बाद 죄를 यदि हम 범하면 जानबूझकर पाप करते रहें, 다시 तो पापों के लिए 속죄하는 फिर कोई बलिदान 제사가 बाकी नहीं। 없고 속죄받을 इसका अर्थ है कि 만한 이와 पापों की 같은 क्षमा के लिए कोई 예배가 आराधना बाकी नहीं 없다라고 है। 했습니다. 오직 무서운 हाँ, 마음으로 दंड का एक भयानक 심판을 बाट 기다리는 जोहना 것과 और आग का ज्वलन 대적하는 बाकी 자를 है, 소멸할 जो विरोधियों को 맹렬한 भस्म कर देगा। 불만 있을 것이라고 했습니다. 우리 इब्रानियों 히브리서 अध्याय 10장에 10 में 주신 हम 말씀을 बाइबल की 봅니다. कठोर शिक्षा की पुष्टि कर 예배 सकते हैं कि 모이기를 परमेश्वर 피하는 की 어떤 आराधना करने के 사람들의 लिए एक 습관처럼 साथ 그렇게 इकट्ठा 하지 होना न 말고 छोड़ें, जैसा कि कुछ लोगों की 그리스도의 आदत है। 영광의 날이 가까워질수록 더욱더 इसके बजाय 열심히 जैसे जैसे 모여서 मसीह का महिमामय दिन 하나님께 निकट आता 예배하는 है, हमें 그런 आराधना 자리가 में और 있다라는 भी अधिक लगन से 성경의 उपस्थित होना 권고, चाहिए। 가르침을 우리가 확인할 수가 있습니다. 자, तब 그렇다면 आइए हम 예배가 यशायाह 우리에게 भविष्यद्वक्ता द्वारा 필요할 दिए गए 수밖에 वचनों को 없었던 समझें 그 कि 이유에 आराधना 대해서 हमारे लिए क्यों आवश्यक 이사야 हो गई है। 선지자는 이렇게 우리에게 가르침을 주고 있습니다. 이사야서 आइए 59장을 यशायाह 여러분 अध्याय 읽어보겠습니다. 59 पर जाएं। यशायाह अध्याय 59 आयत 1। 여호와의 सुनो, 손이 짧아 यहोवा का हाथ 구원치 ऐसा छोटा नहीं 못하신 हो 바 गया 아니요 कि उद्धार न कर सके, 귀가 न वह 둔하여 ऐसा बहिरा हो 듣지 गया है कि 못하신 바 सुन न 아니라 सके। 오직 너희 परंतु तुम्हारे 죄악이 अधर्म के कामों ने 너희와 तुमको 너희 तुम्हारे 하나님 परमेश्वर से 사이를 अलग 덮고 कर दिया है, और 너희 तुम्हारे 죄가 पापों के कारण 그 उसका 얼굴을 मुख तुमसे ऐसा 가리워서 छिपा है 너희를 कि वह नहीं 듣지 सुनता। 않으시게 함이니 क्योंकि 이는 तुम्हारे 너희 हाथ 손이 हत्या से 피해 और तुम्हारी 너희 अंगुलियां 손가락이 अधर्म के कर्मों से 죄악에 अपवित्र हो गई हैं। 더러워졌으며 तुम्हारे मुंह 너희 से तो 입술은 झूठ 거짓을 और तुम्हारी 말하며 जीभ से कुटिल 너희 बातें 혀는 निकलती हैं। 악독을 바람이라고 했습니다. 너희 किस 죄악이 बात ने हमें हमारे 너희와 परमेश्वर 너희 से अलग कर 하나님 दिया है? 그 사이를 हमारे अधर्म के 떼어놓는다고요. कामों ने। 예, 떼어놓는 हमारे पाप ने 갈라지는 परमेश्वर और 역할을 हमारे 할 बीच 수밖에 दूरी को 없었다고 합니다. उत्पन्न किया है। 하나님과 우리 사이가 हमारे 죄로 पाप के 말미암아 कारण परमेश्वर के 멀어졌었다면 साथ हमारे 그 संबंध खराब हो 멀어진 गए 그 हैं। 틈을 뭘 통해서 하나님께서 तो फिर 메울 수 있도록 परमेश्वर ने 하시냐면 उस अंतर को कैसे 예배를 जोड़ा? 통해서 그 벌어진 틈을 आराधना के 메꿀 माध्यम 수 से 있도록 उस अंतर को दूर 이렇게 किया जा 정책을 सकता है। 놓으셨다라는 것입니다. 그래서 इसलिए 예배 बाइबल 시간을 हमें 통해서 सिखाती है कि 하나님께서 आराधना के समय 우리와 함께 परमेश्वर 하시고 हमारे साथ होते 우리를 हैं, 만나 हमसे 주시고 मिलते हैं 더불어서 우리의 지난 और हमारे 죄를 पापों को क्षमा 참여해 करते हैं 주시는 जो हमने 이런 अतीत में 시간이 किए थे। 바로 예배라고 성경은 우리에게 가르침을 주고 있습니다. 그래서 आदम और हव्वा के पाप करने के बाद परमेश्वर ने हाबिल और कैन को बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी। 제사와 가인의 제사를 이와 같이 명해 주시는데요. 우리 창세기 आइए 4장으로 उत्पत्ति 한번 अध्याय 4 넘어가 पर जाएं। 보겠습니다. आइए 창세기 उत्पत्ति अध्याय 4장 4 1절의 आयत 말씀 1 पर एक नजर डालें। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उत्पत्ति अध्याय 4 में पहली बार हाबिल और कैन के बलिदानों का उल्लेख किया गया है।
이 आइए 장면을 देखें कि इब्रानियों के 히브리서 लेखक ने 11장에서는 इब्रानियों अध्याय 히브리 11 기자는 में 이렇게 इस दृश्य का 표현하고 वर्णन 있습니다. कैसे किया। 히브리서 11장 आइए 내려보겠습니다. इब्रानियों अध्याय 11 पर जाएं। अध्याय 11 11장 4절의 आयत 말씀 4। 보시면 믿음으로 विश्वासी से हाबिल ने कैन से 가인보다 हाबिल 어떤 परमेश्वर के लिए 제사를 क्या लाया? 더 나은 उत्तम 제사를 बलिदान परमेश्वर के लिए 하나님께 चढ़ाया 드림으로 और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। यहाँ हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। कैन अपनी फसल का कुछ हिस्सा लाया और परमेश्वर को अनाज का बलिदान चढ़ाया। हाबिल ने अपने झुंड के पहलौठे को परमेश्वर के प्रति भेंट के रूप में प्रस्तुत किया। इन दोनों भेंटों का क्या अर्थ है? दोनों ही भेंटें पूरी ईमानदारी से दी गईं। हालांकि परमेश्वर ने केवल हाबिल की भेंट स्वीकार की, परमेश्वर ने कैन की भेंट स्वीकार नहीं की। अंतर क्या था? हाबिल का बलिदान लहू का बलिदान था। हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मसीह का बलिदान होना आवश्यक है। इसी कारण हाबिल और कैन के दिनों से ही परमेश्वर ने उन बलिदानों के बीच अंतर किया जिन्हें वह चाहते थे और जिन्हें वह नहीं चाहते थे। ईमानदारी के मामले में कैन ने ज्यादा प्रयास किया। उसने बीज बोए, उनकी देखभाल की और सही समय पर पानी दिया। परमेश्वर ने कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया, भले ही वह पूरे मन से चढ़ाया गया था, लेकिन हाबिल की लहू वाली भेंट स्वीकार की। तथ्य यह था कि उनके प्रसाद अलग अलग थे, लेकिन यही समस्या नहीं थी। दोनों ने बलिदान में बहुत प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर वह बलिदान चाहते थे जो पापों की क्षमा का अर्थ रखता है। यह दिखाता है कि कैसे मसीह अपने लहू का बलिदान देकर परमेश्वर और हमारे बीच के अंतर को जोड़ते हैं। आइए हम इफिसियों अध्याय 2 में इसकी पुष्टि करें। आइए इफिसियों अध्याय 2 आयत 13 देखें। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के हम किसके माध्यम से निकट लाए गए हैं? लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू से, जिसकी तुलना मेमने से की गई है, क्या प्राप्त हुआ? हम मसीह के बलिदान से निकट हो गए हैं। परमेश्वर का हाबिल की भेंट को बेहतर मानकर इसे स्वीकार करने के एक कारण यह था कि मसीह, जिनकी तुलना मेमने से की गई है, मानव जाति के पापों को क्षमा करेंगे और क्रूस पर अपने बलिदान से हमें परमेश्वर के निकट ले जाएंगे। इसलिए जैसा कि इफिसियों अध्याय 2 आयत 13 में लिखा है कि क्या हुआ? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। सीधे शब्दों में कहें तो मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट लाता है। आइए आयत 13 के साथ जारी रखें। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर। उनका उद्देश्य क्या था? परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे
दोनों को 가까운 मेल 있는 मिलाप का 자들에게 सुसमाचार 평안을 सुनाया, 전하셨으니 이는 저로 말미암아 우리 क्योंकि उसी 둘이 के द्वारा हम 한 दोनों की 성령 एक आत्मा 안에서 में पिता के पास पहुंच होती 아버지께 है। 나아감을 얻게 하려 하심이라. 그러므로 इसलिए तुम अब 이제부터 विदेशी और मुसाफिर नहीं 너희가 रहे, 외인도 परंतु 아니요 पवित्र लोगों के 손도 संगी 아니요 स्वदेशी और 오직 परमेश्वर 성도들과 के घराने 동일한 के हो गए। 시민이요 सीधे 하나님의 शब्दों में कहें तो 권속이요 हम परमेश्वर के 하나님의 परिवार का हिस्सा बन 권속이라는 गए 것은 हैं। 쉽게 표현하면 하나님의 가족이 이제 되었다는 것입니다. और प्रेरितों और 너희는 भविष्यद्वक्ताओं की 사도들과 नींव पर, 선지자들의 터위에 जिसके कोने का 세우심을 पत्थर 입은 मसीह 자는 यीशु स्वयं ही 그리스도 है, 예수께서 बनाए गए हों। 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라고 했습니다. 예, 오늘 우리는 इफिसियों अध्याय 2 के 에베소 माध्यम से हम समझ 2장에서 सकते हैं कि हम अपने पापों 이 के कारण 내용의 말씀을 परमेश्वर से अलग 통해서 हो गए थे और उनके 예전에는 निकट 우리 नहीं आ 죄로 सके, 말미암아 하나님과 우리 사이가 멀어져 있었고 가까이 갈 수가 परंतु अब 없었던 मसीह 그런 यीशु में हम मसीह के 입장이었습니다만 लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। 그리스도의 피로 말미암아서 하나님과 우리 사이를 가깝게 연결시켜 इसलिए हम अब 이제는 विदेशी और 너희가 मुसाफिर नहीं रहे, 외인도 아니요 परंतु पवित्र लोगों के 시민도 संगी 아니고 स्वदेशी 또 और परमेश्वर 이방인도 के 아니고 घराने के हो गए हैं। 하나님 안에서 하나님의 권속이라는 सीधे 표현은 शब्दों में कहें 쉽게 तो 말하면 हम परमेश्वर का 하나님의 परिवार बन गए हैं। 가족이 되었다라고 이렇게 알려주고 있습니다. 그래서 우리가 परमेश्वर ने 하나님을 हमें उनको 아바 पिता और माता 아버지라 कहने 어머니라 우리 또 믿음 안에 और 있는 सीयोन के सदस्यों को जो 수원의 सत्य में है 형제 자매들을 भाई और बहन 형제라, कहने की 자매라 अनुमति दी है। 이렇게 또 표현할 수 있는 이렇게 परमेश्वर ने इसे कैसे 위치에 पूरा किया? 하나님께서 놓으셨는데 이 모든 것이 다 뭘로 하나님께서 그렇게 하셨는지 परमेश्वर ने इसे आराधना की वाचा के 예배라는 माध्यम से पूरा किया। 언약으로 말미암아 그렇게 전부 이루어 놓으셨더라는 것입니다. 예. कुछ 제사라는 सदस्य 그 बलिदान और आराधना 예배라는 के 그 संबंध 표현에 में 대해서 पूछते हैं। 질문을 가끔 하시는 식구들이 있는데요. 그 हो सकता है 내용이 कुछ लोग इसका 의미가 मतलब ठीक से 좀 न 잘 समझ पाएं। 이해가 안 되시는 तब आइए 분들이 हम 계신 것 निर्गमन 같아서 अध्याय 12 출애굽기 आयत 23 12장 एक साथ देखें। 23절의 말씀 함께 보겠습니다. आइए हम निर्गमन अध्याय 12 12장 आयत 23절의 23 말씀 देखें। 보시면 क्योंकि 여호와께서 यहोवा देश 애굽 के बीच 사람을 होकर 치러 मिस्रियों को मारता 두루 जाएगा, 다니실 때에 문 इसलिए 임방과 जहां जहां 좌우에 वह 성소의 चौखट के 피를 सिरे 보시면 और दोनों 그 अलंगों पर 문을 उस लहू को 넘으시고 देखेगा, 멸하는 वहां 자로 वहां 너희 वह उस 집에 द्वार को छोड़ 들어가서 जाएगा 너희를 치지 못하게 और 하실 नाश करने 것이며 वाले को तुम्हारे घरों में मारने के 너희는 लिए न 이 जाने 일을 देगा। 뭘로 삼으라고요? फिर तुम इस विधि 규례로 को 삼아 तो हमें उनका पालन कैसे 너희와 करना है? 너희 자손이 अपने और अपने 영원히 वंश के 지킬 लिए 것이니 सदा की विधि जानकर माना करो। 너희는 여호와께서 허락하신 대로 जब तुम उस देश में 너희에게 जिसे 주시는 यहोवा अपने 땅에 कहने के 이를 अनुसार 때에 तुमको देगा प्रवेश 너희 करो, 예식을 지킬 तब यह 것이며 काम किया करना। 이후에 너희 자녀가 और 묻기를 जब तुम्हारे बच्चे 이 तुमसे पूछें 예식이 무슨 इस काम 뜻이냐고 से तुम्हारा 하거든 क्या मतलब है, 너희는 이르기를 이는 तब तुम उनको यह 여호와의 उत्तर देना, 뭐라고요? ये क्या है? 유월절 यहोवा ने 제사 जो मिस्रियों के मारने के समय 여호와께서 मिस्र में 애굽 रहने 사람을 वाले 치실 때에 हम इसराइलियों के घरों को छोड़कर 애굽에 있는 हमारे घरों को 이스라엘 बचाया, 자손의 집을 넘어서 우리의 इसी 집을 कारण उसके फसह का यह 구원하시느니라 बलिदान 하라. किया जाता है। 하매 백성이 तब 머리 लोगों ने 숙여 सिर झुकाकर दंडवत की। 경배하라고 했습니다. 자, 우리 हम हर 해마다 वर्ष 유월절 फसह की 예배를 आराधना 드리고 मनाते हैं। 있습니다. 유월절 निर्गमन की 예배를 पुस्तक फसह की 출애굽기에서 आराधना के बारे 뭐라고 में क्या कहती है? 표현했습니까? 유월절 ये 제사라고 फसह का 했습니다. बलिदान है। 그래서 예수님도 क्या इसी कारण से यीशु को फसह का मेमना नहीं कहा जाता? 어린양이라고 이렇게 표현하지 않았습니까? 그 유월절 3500 वर्ष पहले मिस्र में भी परमेश्वर उन घरों के ऊपर से गुजर गए जिनमें फसह के मेमने का लहू था, 그 유월절 ताकि 제사를 विपत्ति उन्हें छू न 지낸 सके। 이와 같은 그 가정들은 전부 재앙이 넘어가도록끔 하셨고 애굽 전역에 दूसरी 있던 ओर 모든 मिस्र की 사람들은 पूरी भूमि 전부 विपत्ति से प्रभावित थी, 재앙을 당해서 जिसमें हर पहिलौठा मारा गया। 사람이라면 처음 난 장자들이 यह भयानक 짐승이라면 दृश्य बाइबल में दर्ज 처음 है। 난 초태생들이 전부 죽임을 당하는 그런 애굽의 3,500년 전 끔찍한 어떤 역사가 성경 가운데 또 기록되어 있습니다. परमेश्वर आराधना के बारे में ये कहते हैं, 예배에 대해서 उन सबों को 하나님께서 जिन्होंने मेरे साथ 제사로 वाचा बांधी 나와 है, 언약한 자를 बलिदान के 전부 द्वारा इकट्ठा 모으라는 करो। 이와 같은 그 말씀을 주셨고 유월절을 निर्गमन अध्याय 예배라 12 में परमेश्वर ने 표현하시고 फसह को 유월절 आराधना 제사라는 और बलिदान 이와 के 같은 रूप में 그 संदर्भित 표현을 किया। 출애굽기 12장에 또 주셨던 것입니다. 그래서 इसलिए 아벨이 परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को 가인보다 स्वीकार 더한 किया और कहा कि वह 제사의 कैन से 제물을 बेहतर भेंट 하나님께 लेकर आया, 드리고 그 예배를 하나님께서 क्योंकि हाबिल की भेंट लहू के साथ मेमने का बलिदान थी और कैन की भेंट बिना लहू के बलिदान थी। 제사는 어린 양의 피 흘림의 제사였던 것이고 가인의 제사는 피 흘림이 없는 제사입니다. चूंकि यह फसलों का बलिदान था, इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को कैन से बेहतर 이와 माना। 같은 그 제사였기 때문에 하나님께서 가인의 것보다는 아벨의 제사가
परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की भेंट को अस्वीकार किया, क्योंकि मानव जाति के पापों को क्षमा करने की उनकी महान इच्छा लहू के बलिदान में निहित 하벨의 थी। 제사를 받아들이시고 가인의 제사를 하나님께서 거절하셨던 것입니다. परमेश्वर के मन में 하나님께서 कैन के प्रति कोई वैर भाव 원한이 नहीं था। 있어서 그랬던 것은 결코 아니죠. 그러나 एक बलिदान लहू का 그 था 방향성이 और दूसरा 한 사람은 बिना लहू का 피 흘림의 बलिदान था। 제사, 한 사람은 피 흘림이 없는 제사. परमेश्वर ने लहू का बलिदान स्वीकार करके पहले ही दिखाया कि वह मानव जाति के पापों के लिए क्या करेंगे। 어떻게 하신다는 뜻을 미리 보여주셨던 것이죠. 예, 그래서 इसलिए इब्रानियों में लिखा है कि 제사, हाबिल ने परमेश्वर को 가인의 कैन से 더 बेहतर 나은 भेंट दी। 제사를 하나님께 드렸더라. 히브리서에는 그렇게 기록이 되어 있었던 것입니다. 결국 आखिरकार जब यीशु मसीह फसह के मेमने के रूप में इस पृथ्वी पर आए और बलिदान किए गए, 희생되어 주심으로 말미암아 तब परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध का क्या हुआ? 어떻게 한다는 것입니까? 십자가에 क्रूस पर अपना 피 흘려 लहू बहाकर 돌아가심으로 말미암아 क्या उन्होंने संबंध पुनः 하나님과 स्थापित 우리 नहीं किया? 사이를 어떻게 해놓으셨습니까? 서로 परमेश्वर हमें निकट 가깝게 लाए। 해놓으시고, 가깝게 해놓으시고 과거에는 परिणाम स्वरूप 이방인이 बाइबल हमें सिखाती है कि हम 이방이었던 जो 우리가 पहले परदेशी 이제는 और अजनबी थे, 하나님의 권속이 되게끔 하나님의 가족이 अब 되게끔 परमेश्वर के परिवार का 만드셨더라고 हिस्सा हैं। 이렇게 성경은 우리에게 또 알려주고 있는 것입니다. 이래서 इसलिए 예배는 आराधना 우리에게 हमारे लिए 있어서 अत्यंत महत्वपूर्ण 참으로 है। 중요합니다. 그래서 इसलिए 예배에 परमेश्वर ने 모이는 कहा कि 것을 हमें आराधना के लिए 다른 어떤 इकट्ठा होना 사람들의 कभी नहीं 습관과 छोड़ना 같이 चाहिए। 절대 하지 말라. 너희는 क्या 항상 परमेश्वर हमें 하나님께 याद नहीं 이와 같이 दिलाते कि हमें उनकी 예배에서 आराधना हमेशा 모두가 करनी चाहिए 구원 얻고 ताकि हम 제사 बचाए 얻고 जाएं, पापों की 영원한 क्षमा प्राप्त 천국 करें 고향으로 और अपने 돌아와야 स्वर्गीय घर 된다는 लौट सकें? 사실을 하나님께서 우리에게 일깨워 주고 계신 것 아니겠습니까? 예. आइए 우리 बाइबल के 계속해서 द्वारा यह पुष्टि करना 유월절 जारी रखें 희생제물이 कि 되신 मसीह 우리 फसह का 그리스도의 बलिदान बने। 모습을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. आइए पहला 고린도전서 कुरिन्थियों 5장 अध्याय 5 7절의 말씀을 आयत 보겠습니다. 7 देखें। आइए अध्याय 5 5장 आयत 7절의 7 देखें। 너희는 पुराना खमीर 흙으로 निकालकर 된 अपने आप को 자인데 शुद्ध करो कि 새 नया गूंधा 덩어리가 हुआ आटा 되기 बन जाओ, 위하여 묵은 ताकि तुम 누룩을 अख़मीरी हो, 내어버리라. क्योंकि हमारा भी 이에 फसह 유월절 양 वह कौन है? 누구라고요? 곧 जो मसीह है, 그리스도께서 बलिदान हुआ है। 희생이 되셨느니라고 했습니다. आयत 8 ये कहता है, 유월절의 이름으로 इसलिए आओ 우리가 हम उत्सव में 명절을 आनंद 지키라. मनावें। 여기서 말하는 यहाँ 명절은 उत्सव फसह को संदर्भित करता है। 유월절 뜻하죠. 예. 유월절 परिणाम 양의 स्वरूप 제물로 मसीह के बलिदान 보상되게 फसह के 그리스도의 मेमने 그 ने 희생은 फसह की आराधना को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। 유월절이라는 이 예배를 유월절이라는 이 절기를 굉장히 यदि यह 중요하게 बलिदान न 지금 होता 만들어 놓고 तो 있어요. क्या हम परमेश्वर के निकट आ सकते 이와 थे? 같은 희생이 없었다면 하나님과 우리 사이는 가까워질 수 있습니까? 하늘에서 지은 स्वर्ग में हमारे 죄로 पापों के कारण 말미암아서 हम हमेशा के लिए अलग हो गए थे। 영원히 멀어질 수밖에 없었던 우리였지만 그리스도의 लेकिन 이와 क्रूस 같은 पर मसीह के बलिदान के 십자가의 द्वारा 희생으로 हम 말미암아서 परमेश्वर के निकट लाए गए। 멀어졌던 하나님과 우리 관계를 더욱더 가깝게 해주시고 과거에는 अतीत में 이방인이고 हम विदेशी और अजनबी थे, 과거에는 외인이었고 लेकिन अब हम परमेश्वर के क्या बन गए हैं? 손님 정도의 취급을 받았던 우리들이었지만 이제 하나님 안에서 हम 뭐가 परमेश्वर के 됐다고요? परिवार के सदस्य बन गए हैं। 하나님의 권속이 되었다, 가족이 되었다는 의미가 되겠습니다. 그러니 इसलिए हमें 이제부터 परमेश्वर को 우리가 पिता कहने 하나님을 का सौभाग्य 가리켜서 मिला है। 아버지라고 부를 수 있습니다. हे हमारे 하늘에 पिता, 계신 우리 아버지, तू जो स्वर्ग में 이름이 है, 거룩히 여김을 तेरा नाम 받으시오니 पवित्र माना जाए। 예수님 알려주신 इसे और सरल तरीके से कहें तो 기도문에 हम वह प्रार्थना कर सकते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। 그 기도를 केवल 하는 हम ही यह 성경을 प्रार्थना 얻게 चढ़ा 되었다는 सकते हैं। 것이죠. 그러나 과거에는 हालांकि अतीत के 어떻습니까? बारे में क्या? 죄 가운데 जब 묻혀 हम 있을 अपने 때에는 पापों में दबे हुए थे, 외인이요, तब हम विदेशी और अजनबी थे। 이방인이요. 그러나 이제 हालांकि मसीह के 그리스도의 लहू के 피로 द्वारा हम 말미암아서 परमेश्वर की ओर निकट आ गए हैं। 더욱더 가까워지게 된 이제는 외인도 अब हम 아니고 विदेशी 손님도 या 아니고 अजनबी नहीं हैं, 하나님의 बल्कि परमेश्वर के 권속이 परिवार के 되었다라고 सदस्य हैं। 알려주신 그 가르침의 말씀을 통해서 그리스도의 इसके माध्यम से 희생을 기리는 क्या हम 그 मसीह 예배, के बलिदान की स्मृति 희생을 में 기리는 की 그 जाने 제사, वाली आराधना के महत्व की पुष्टि 이것이 नहीं कर सकते? 우리에게 있어서 얼마나 중요한 것인가를 다시 한번 확인할 수 있는 대목 아니겠습니까? आराधना के माध्यम से 하나님과 परमेश्वर 우리 और हमारे 사이가 बीच पिता, 자녀와 माता और 아버지와 संतान का 관계에서의 संबंध बनता 관계가 है। 형성되게 만들어 주신 것이 바로 이 예배입니다. 그래서 इसलिए 이 예배에 जैसा कि 모이기를 कुछ लोगों की आदत 어떤 होती है, 사람들의 एक 습관과 दूसरे के 같이 साथ 절대 इकट्ठा 너희 होना न 그렇게 하지 छोड़ें। 말라. 그 말씀의 뜻은 इन शब्दों का क्या अर्थ है? 더욱더 예배 어떻게 하라는 얘기입니까?
क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आराधना को महत्वपूर्ण समझना चाहिए और परमेश्वर की आराधना सही तरीके से करना चाहिए? इसके अलावा परमेश्वर उन लोगों के साथ क्या करेंगे जिन्होंने आराधना के माध्यम से उनके साथ वाचा बांधी? वह उन्हें इकट्ठा करेंगे। आइए निर्गमन अध्याय 25 में एक और आयत देखें। निर्गमन अध्याय 25 आयत 20। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित्त का ढकना उनसे ढंपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित्त के ढकने की ओर रहें। और प्रायश्चित्त के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। ये किस स्थान को संदर्भित करता है? क्या यह दृश्य पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बारे में नहीं है? पवित्र स्थान में आगे की ओर पवित्र स्थान और पीछे की ओर परम पवित्र स्थान है। करूब कहाँ है? करूब वाचा के संदूक के ऊपर परम पवित्र स्थान में है। परमेश्वर वहां क्या करते हैं? वो हमसे मिलते हैं। यह दिन कब है जब परमेश्वर ने हमें उनसे मिलने दिया? यह प्रायश्चित्त का दिन है। वर्ष में एक बार प्रायश्चित्त के दिन याजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर कहते हैं, वहीं मैं तुमसे मिलूंगा। इसलिए बलिदान के बिना अर्थात आराधना के बिना क्या परमेश्वर और मानव जाति के बीच कोई संबंध होगा? बिल्कुल नहीं। आराधना के द्वारा परमेश्वर हमें, जो पाप के कारण दूर हो गए थे, बुलाते हैं और हमें अपने करीब लाते हैं। मसीह के बलिदान द्वारा, उनके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने परिवार का सदस्य बनाया है। इसलिए हमें कभी भी आराधना की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह सबत के दिन की आराधना हो, तीसरे दिन की आराधना हो या पर्व की आराधना हो। प्रत्येक आराधना के माध्यम से परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह सभी कार्य आराधना से पूरे होते हैं। यद्यपि हम नियमित रूप से आराधना करते हैं, फिर भी हमें परमेश्वर की इच्छा या कारण को जाने बिना आंख मूंद कर आराधना नहीं करनी चाहिए। हमें समझ के साथ आराधना करनी चाहिए। समझ के साथ आराधना करने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि जिस आराधना के दिन परमेश्वर ने हमसे मिलने का वादा किया है, वह शनिवार है या रविवार, और क्या उनके नियुक्त पर्व क्रिसमस है या फसह। इस तरह क्या हमें हाबिल के बलिदान की तरह ही सच्ची आराधना नहीं करनी चाहिए? अनगिनत लोग आज रविवार की आराधना करते हैं, लेकिन क्या यह बलिदान हाबिल के बलिदान जैसा है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? क्या सबात की आराधना हाबिल के बलिदान के समान नहीं है? क्या हमें इसे सही ढंग से नहीं समझना चाहिए और परमेश्वर की वाचा के अनुसार आराधना करनी चाहिए? आज हम सबात के दिन की आराधना का पालन कर रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ एक वाचा है। हम इसके अलावा फसह भी मनाते हैं। हम इसके अलावा 3 बार में 7 पर्वों के लिए आराधना भी करते हैं। यहां तक कि ओढ़नी जो आप पहन रहे हैं, वह भी आराधना का सही तरीका है, जिसे परमेश्वर ने बाइबल में एक नियम के रूप में नियुक्त किया है। चूंकि बाइबल कहती है कि ऐसा न करना परमेश्वर का अपमान करना होगा, इसलिए स्त्रियों को आराधना के दौरान ओढ़नी पहनना आवश्यक है। यह चर्च ऑफ गॉड के भीतर एक आराधना का नियम है। क्या यह आराधना का नियम प्रेरितों के युग से नहीं माना जाता? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम जो आराधना के नियम का पालन कर रहे हैं, उन पर और गर्व करें और सच्ची आराधना करें, ताकि हम दुनिया के उन सभी चर्चों को सही शिक्षा दे सकें जो भटक रहे हैं। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।